है देवी या नदी। सचमुच गंगा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नदी है तो फिर देवी कैसे, और देवी है तो फिर नदी कैसे। दरअसल भारत में प्रत्येक नदी को देवी तुल्य माना गया है, क्योंकि इससे संपूर्ण भारत में अन्न और जल उत्पन्न होता है। वही है जो मानव जीवन को संभाले हुए है। नदी है तो जीवन है। के बारे में हमें पुरानी कई कहानियाँ मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आज हम गंगा जी से जुड़े हुए एक कथा लेके आए हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय गंगा मैया। है कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती जी के भी पिता हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से दूसरे जन्म में जन्म लिया था, इस तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जाह्नवी के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को बहुत आदर सहित धोया और उस जल को एक कमंडल में एकत्रित कर लिया। तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि विष्णु भगवान के अंगूठे से गंगा जी प्रकट हुई हैं। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वत के राजा हिमालय और उनकी पत्नी मीरा की पुत्री हैं। इस प्रकार वो देवी पार्वती की बहन भी हैं। अभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी थी भगीरथ जी को। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर गंगा को अवतरित होने के लिए कह तो दिया। फिर उन्हें बोले, तुम गंगा को ले तो जा रहे हो, लेकिन तुमने पृथ्वी से पूछा है कि गंगा का वेग वहाँ संभालेगा कौन। फिर ब्रह्मा जी ने कहा भगीरथी से कि मेरे विचार में गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा के वेग संभालने के लिए आप भगवान शंकर से अनुग्रह करें। भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और अपनी जटाओं को बांध लिया। कहा जाता है कि बहुत सालों तक गंगा को भगवान शंकर के जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। उसके बाद बहुत सालों तक फिर भगीरथी जी ने भगवान शंकर की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किया स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पुरुष की सेवा करती है, उसके बाएं अंग में निवास करती है, पति के हृदय में उसका स्थान होता है, उसके चरणों में उसका स्थान होता है। किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पे विराजती हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से प्रकट हुई गंगा को वैष्णवी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी गंगा देवी ने ही धारण किया था। यह पार्वती की बहन मानी जाती हैं। मुरुगन की सौतेली माता हैं। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती की एक ही पुत्र हैं, वरना गणेश जी को तो पार्वती जी ने अपने ही शरीर के मैल से उत्पन्न किया था। और ऐसा माना जाता है कि गंगा जी में डूबने के बाद गणेश जी जीवित हो उठे थे। इसलिए कहा गया है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें बीमाता का पुत्र भी कहा जाता है गणेश जी को। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में राजा प्रतीप महाभीष थे, ब्रह्मा जी के सेवा में उपस्थित थे और उसी वक्त गंगा भी वहाँ पे उपस्थित थी। राजा महाभीष गंगा को देखकर मोहित हो गए और उन्हें एकटक देखने लगे। गंगा भी उन पर मोहित हो गई, उन्हें देखने लगी। ब्रह्मा ने यह सब देख लिया और तब उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि गंगा ने ऋषि जाह्नवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। एक दिन पुत्र की कामना से राजा प्रदीप महाभीष गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। इनके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गई गंगा। गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई
और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब मैं जाह्नवी ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रदीप ने कहा, गंगा, तुम मेरी दाहिनी जंघा पे बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा पर तो पुत्र का प्रतीक है। मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में जरूर स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से 8 पुत्र और हुए, जिन्हें गंगा जी ने ले जाके पानी में डाल दिया और उनके 8वें पुत्र के प्रतीक में और उनके जो 8वें पुत्र हुए उनका नाम देवव्रत रखा गया। वही देवव्रत आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय गंगा मैया।